नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मकर संक्रांति का पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति, गुजरात में उत्तरायण, पंजाब में लोहड़ी, उत्तराखंड में उत्तरायणी, केरल में पोंगल, गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश ही मकर संक्रांति कहलाता है। यह पर्व हर वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हरिद्वार, काशी आदि तीर्थों पर स्नान आदि का विशेष महत्व माना जाता है। यह पर्व सूर्य देव की उपासना का पर्व है। इस दिन सूर्य की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य पूजा करने के साथ साथ सूर्य को अर्घ्य देना भी शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करने का महत्व अन्य दिनों की तुलना में बढ़ जाता है। इस दिन व्यक्ति को यथासंभव किसी गरीब को अन्नदान, तिल व गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। तिल या फिर तिल से बने लड्डू, रेवड़ी, मूंगफली का दान भी विशेष महत्व रखता है। आखिर क्यों है ये दिन इतना महत्वपूर्ण? आइए जानते हैं कुछ धार्मिक और वैज्ञानिक कारण। मकर संक्रांति के दिन सूर्य पूरी 12 राशियों के बाद पुनः मकर राशि में प्रवेश करता है और सूर्य अपनी स्थिति बदलकर दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान आशुतोष अर्थात शिव जी ने भगवान विष्णु जी को आत्मज्ञान का दान दिया था। धार्मिक कथाओं के अनुसार इस दिन सूर्य भगवान अपने पुत्र शनिदेव से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। क्योंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, इसीलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इस दिन सूर्य के साथ साथ शनि देव की पूजा का नियम भी है। मकर संक्रांति से ही देवताओं के दिनों की गणना प्रारंभ होती है। सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि और उत्तरायण के 6 मास को देवताओं का दिन कहा जाता है। सूर्य का उत्तरायण होना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए इस समय विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य किए जाते हैं। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही दिन चुना था। कहा जाता है कि इसी दिन गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान व तीर्थ स्थलों पर स्नान दान का विशेष महत्व माना गया है। मकर संक्रांति का दिन ऋतु परिवर्तन का दिन होता है। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन देव भी धरती पर अवतरित होते हैं। आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। अंधकार का नाश व प्रकाश का आगमन होता है। मकर संक्रांति के दिन तिल से बने हुए व्यंजनों का विशेष महत्व रहता है। इस दिन तिल का सेवन करना और दान करना शुभ होता है। मकर संक्रांति के दिन उड़द की खिचड़ी खाने की भी परंपरा सदियों से चली आ रही है। धार्मिक दृष्टि से इसे शुद्ध और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की भी परंपरा है, जिसे भगवान श्री राम ने आरंभ किया था। कहा जाता है कि जब श्री राम ने पहली बार इस त्योहार पर पतंग उड़ाई थी तो वह पतंग इंद्रलोक में चली गई थी। श्री राम की इस परंपरा को लोग आज भी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। धर्म और विज्ञान हमेशा साथ साथ चलते हैं। आइए जानते हैं मकर संक्रांति से जुड़े हुए कुछ वैज्ञानिक महत्व। मकर संक्रांति के दिन
सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं। इसे एक खगोलीय घटना भी कहा जाता है। सूर्य के उत्तर दिशा की ओर होने से दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। सूर्य की रोशनी बढ़ने से मनुष्य की कार्यक्षमता बढ़ती है। सूर्य के उत्तरायण में होने से ठंड कम होने लगती है। मकर संक्रांति के दिन नदियों में वाष्पन क्रिया होती है, इसलिए इसमें स्नान करने से कई तरह के रोग दूर हो सकते हैं। इस दिन तिल गुड़ के सेवन से शरीर को ऊर्जा मिलती है। खिचड़ी खाने से पाचन तंत्र सही रहता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश से ऋतु परिवर्तन होता है। ठंड की वजह से सिकुड़ते लोगों को राहत मिलती है। बहुत से राज्यों में मकर संक्रांति वाले दिन पतंग उड़ाई जाती है। इससे हमारा शारीरिक व्यायाम होता है और मनोरंजन होने से मानसिक खुशी भी मिलती है। धूप में पतंग उड़ाने से हमारे शरीर को विटामिन डी भी मिलती है। साथियों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।